नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, हुनर सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है किसका छिप जाता है और किसका छप जाता है। और 100 से ज्यादा किताबों में जिसका हुनर छपा, उस शख्सियत की हम बात करेंगे जो दिल तक भी पहुंची और पेट तक भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तरला एक ऐसी लेडी थी हुमा, जो दिल तक भी पहुंची और पेट तक भी। तो आपको लगता है कि क्योंकि आई हैव सीन योर स्टोरीज आल्सो, यू आर आल्सो फूडी एंड फूड लवर, आपको लगता है कि आपका पसंदीदा रोल आपको मिल गया? आई थिंक आप ये कह सकते हैं। आई थिंक हर एक्टर के जीवन में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आप प्ले करते हो जो यादगार रहते हैं, जी और उसके अलावा जो आप काम करते हो वो भी अच्छा ही होता है, जी बट वो 4 या 5 ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। तो आई थिंक तरला इज राइट अप देयर फॉर मी। और जितनी मैंने मेहनत की, जितनी हम सब ने मेहनत की, और जितनी प्यारी लिखाई है इस फिल्म जी की, आई डेफिनेटली थिंक कि ये मेरे दिल के तो बहुत करीब है ही, जी बट आई थिंक ऑडियंस के दिल के भी बहुत करीब होगी। बिल्कुल। शाहरुख भाई स्लम डॉग मिलियनेयर, ऑस्कर विनर, फिल्मिस्तान, नेशनल, और अभी 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 साइबर शॉट ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में जी। अवार्ड जीता है। आपको लग रहा है कि इतना सब होने के बाद जब आपने इस रोल को बैक किया, मुझे ऐसे सुनने में आया कि यू वर सो मच ईगर टू, जी, जी। ये स्क्रिप्ट थी या हुमा उस पे थी? पहले तो पहले तो स्क्रिप्ट मैंने जी। सुनी, मुझे बाद में पता चला कि हुआ भी है, तो मतलब मेरे लिए तो मतलब क्या कहते हैं, डबल ट्रिपल बोनस हो गया। और So sweet. बहुत बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है, इतनी कि मतलब आई वाज मूव्ड व्हेन आई हर्ड द फर्स्ट नरेशन। और पीयूष जो इतने सुलझे हुए राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और साथ में उन्होंने गौरव के साथ में जो स्क्रिप्ट लिखी है, इतनी बढ़िया डिटेलिंग है उसमें, कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर इतना स्टैंड आउट करता है। तो मेरे पास तो कोई वजह ही नहीं थी कि ये फिल्म मतलब मैं अपने हाथ से जाने दूं। अच्छा, आपने एक डिश खाई है जिसका नाम हुमा है, वाराणसी में, यूपी में? जी। नहीं, उसका जी उसका पूरा नाम है हुमा कुरैशी स्पेशल, और Yes. ब्रैकेट में लिखा है मूवी स्टार। सही। तो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट डिश? यार वो ना, हाँ। वो डिश बहुत स्पेशल मेरे लिए जी इसलिए है क्योंकि वो डिश का नाम हुमा कुरैशी स्पेशल ब्रैकेट में मूवी स्टार तब से है जब मैं मूवी स्टार नहीं बनी थी। तो जो बनारस के जो वो ओनर है उस वाटिका रेस्टोरेंट के, वहाँ पे हम लोग गैंग्स ऑफ वसेपुर के दौरान रोज हैंग आउट करने जाते थे, क्योंकि वहाँ पे और कुछ ज्यादा था नहीं। जी और वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जो है एप्पल पाई बनता है, जी और एकदम जो घाट पे है, 10 अश्वमेध जी घाट के वहाँ पे है। तो हम लोग रोज जाते थे, कॉफी पीते थे, एप्पल पाई खाते थे, और हमको लगता था चलो कुछ हमको एक्साइटिंग कुछ करने को मिल रहा है। जी और वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में, क्योंकि ऑफ कोर्स घाट के जी किनारे, तो सिर्फ वेजिटेरियन खाना बनता है। तो हम रोज, अब इतना टाइम हो गया तो रोज सब डिशेस ट्राई कर जी ली। तो फिर जैसे मेरी आदत है वहाँ पे सब दोस्ती वोस्ती करके, मैंने बोला अच्छा आप एक काम करो ना, इसमें ये सॉस डाल के और ये सब्जी डाल के और कुछ ऐसे बना के कुछ बना दो। तो बिकॉज जी दोस्ती हो गई थी जी तो हमारे लिए वो स्पेशली कंसेशन जी कर दिया करते थे। तो व्हेन वी स्टार्टेड ईटिंग, सो बाकी सब लोग देखते थे, बोलते थे हमको वो चाहिए जो वो लोग खा रहे जी हैं। सो उनने, जो ओनर है वो इतने प्यारे थे, उन्होंने वो बोला, और तब तक गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज भी नहीं हुई थी। तो उन्होंने मेन्यू पे नाम लिखवाया कि मैम आप मूवी स्टार बनोगे, मतलब ऑब्वियसली जी उनको पता था हम जी शूटिंग के लिए आए, मैम जी आप मूवी स्टार हो, मूवी जी स्टार। तो उन्होंने उसका नाम रखा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एक्चुअली कि बिफोर आई बिकेम अ मूवी स्टार ही मेड मी अ मूवी स्टार। अच्छा, आयुष्मान भी आपको बहुत अच्छे नाम से पुकारते हैं, जी। और अगर आप बता शेयर करें, क्योंकि जो आपकी किसका? परफॉर्मेंस है ना, वो हाँ। बहुत ही चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। And Ayushmann is very जी sweet. I'm very fond of him. Apar, his whole family जी actually, they all are very lovely people. जी And हमने गाना साथ में किया था, बिल्कुल। उनका सिंगल मिट्टी की खुशबू। आज तक मुझे इतने मैसेजेस आते हैं उसके लिए, तो आई थिंक उस वक्त पे उन्होंने ऐसे मस्ती में कह दिया था। अच्छा, यू वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज आल्सो, बिकॉज आप, मुझे पता है आपके घर पे कपड़ों से ज्यादा बुक्स है जी और पढ़ने का बहुत शौक है। जी। सबसे टचिंग ऑटोबायोग्राफी, मतलब क्या क्या आपको अभी तक लगी? क्योंकि तल्ला जैसा किरदार, हम्म। माशाल्लाह, 17,000 रेसिपीज, मैं फूड लवर हूँ लेकिन थक जाऊंगा ये रेसिपीज ट्राई राइट करते करते। राइट तो राइट आपको राइट। लगता है कि एक लेडी 17,000 रेसिपीज और उन्होंने इतनी बुक लिख दी, इनक्रेडिबल। और क्या, और रिसर्च के दौरान क्या इंस्पायर किया आपको और तल्ला जी के बारे अच्छी बहुत सारी चीजें। तरला जी एक्चुअली इज अ जूल ऑफ में? जी इंडिया, कहते हैं ना, वो एक हीरा है, नगीना है, जिसकी चमक जो है आज तक वो जी दुनिया को मतलब दिख रही है, और बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से हैं। और मुझे ना हमेशा वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जब लाइफ उनको कुछ नहीं देती है, जी बट वो अपने हार्ड वर्क से, अपने पैशन से वो कमाल कर देते हैं। और उनकी वाकई ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि मतलब उनकी शादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, उसके बाद उनने शोहरत बिल्कुल। हासिल की, उसके बाद उनने करियर की शुरुआत की, उसके बाद इतनी सारी किताबें लिखी, अपना कुकरी शो था उनका, जी बिल्कुल पद्मश्री अवार्डी हैं, और ओनली वुमन शेफ हैं जिनको ये बिल्कुल
शोहरत हासिल हुई है। एंड आई थिंक आज भी अगर आप हिंदुस्तान की अधिकतर हाउसवाइफ्स को देखो तो तरला दलाल की रेसिपीज लेके वो अपने घर पे खाना बनाती है। अगर हम इस पूरे तल्ला शो की बात करें, कहते हैं ना कि इस किसी ना किसी चीज़ से वो लेके जाता है, तो इससे हम जो रेसिपी लेके जाएँगे वो कुछ करने की रेसिपी होगी। बिल्कुल। हाँ। और कैसे देखते हैं आप इस रेसिपी को? बिकॉज़ आपने बेहतरीन इतना कुछ भी किया है अपने जीवन में, बहुत ही अमेज़िंग किया है। अभी आपकी इतनी हुँ। सारी जो स्टोरीज़ और फ़िल्म रिलीज़ हुई हैं, तो हुँ। आपको जी। लगता है कि एक रेसिपी और यहाँ से लेके जाएँगे? हुँ। यहाँ से तो मैंने एक बहुत ही प्यारी रेसिपी जो ट्रेलर में भी हुँ। वो कहती हैं तरला जी, कि वो जो कुछ है ना वो कुछ हुँ। ढूँढने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। बिल्कुल। करेक्ट। ये इस फ़िल्म का मतलब पूरा एंड ये योर इस ओन लाइफ हाँ, आल्सो। वही तो अब जी, मुझे भी कुछ ढूँढने में जैसे तरला जी को वक़्त लगा, मुझे भी या वक़्त लगा। जैसे तरला जी को सपोर्ट किया उनके हस्बैंड ने, मुझे जी, सपोर्ट किया मेरी वाइफ़ ने। हुँ। तो वो सारे पैरेलल्स मैंने इसके साथ हुँ। कनेक्ट किए काफ़ी और मेरे लिए तो ये फ़िल्म सिर्फ़ मुझे ही नहीं और सिर्फ़ फीमेल्स को नहीं, सभी सारे इंसानों को देखनी चाहिए कि हुँ। अगर आपके पास अगर शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहते हैं और अगर वाक़ई आप में जुनून है वो करने हुँ। का तो और कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस आपको अपना फ़ोकस बनाए रखना है और उसकी तरफ बस आगे बढ़ते रहना है। आपने वही बात कह दी, अगर नशा करना है ना, परिश्रम का करो, बीमारी लगेगी ना कामयाबी की लगेगी। अरे वाह! ओहो! क्या बात है! ये बात क्या तो बात तो है! आपने वही चीज़ को, ये जो रेसिपी है उसको इसकी तरह बना दिया। करें हुँ। अच्छा, कभी आपको कॉम्प्लीमेंट मिला, क्योंकि तरला जी तरह लग रही हैं और ऐसे अमेजिंग पोज़, तो आपको किसने बोला, क्योंकि आपके डैड ने कल बोला कि मैं तो पहचान ही नहीं पाया था जब जी, चश्मा पहन जी, गई थी। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि जी। जब आप किस किरदार में आते हैं, हुँ, इस किरदार से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि हुँ। आप इतना रम जाते हैं, इतनी शिद्दत से आपका ये जो पोस्टर हम देख पा रहे हैं कि आप, तो आपको थैंक लगता है यू। ये साड़ी लुक, इन चश्मा, हुँ। इस किरदार से निकलने में प्रॉब्लम होती है जब आपके दिल के करीब होता है कोई किरदार? नहीं, नॉट नॉट रियली। मैं जी, बहुत ऑन ऑफ हूँ, तो जी, मतलब काम किया फिर घर गए तो देन आई एम हुमा। बट हाँ, 2 कॉम्प्लीमेंट जो मुझे सबसे मतलब मेरे लिए बहुत ख़ास है, एक तो मेरे खुद के फादर की, जी, कल आपने सुना जी, जब आप रेस्टोरेंट पे आए थे जी, और हम बटाटा मुसल्लम खा रहे थे, सो दैट वाज़ अ स्पेशल वन। एंड तरला जी की खुद की फैमिली ने, बिल्कुल, स्पेशली वाओ! डॉटर रेनू, उन्होंने जी, ना हमें कुछ साड़ियाँ भिजवाई जो जी, एक्चुअली तरला जी पहनती थी। वाओ! वाओ! तो जो ट्रेलर का जो सीन है जब पहली बार नलिन देखने आते हैं तरला को, तो वो जो ब्लू साड़ी है वो एक्चुअली तरला जी की साड़ी है। एंड आई वाज़ सो हैप्पी टू वेयर इट, आई वाज़ सो एक्साइटेड टू वेयर इट। और उसी दिन वो लोग हमसे मिलने भी आए सेट पे। जी, एंड उनके मतलब तीनों बड़े-बड़े हैं, जी, मतलब यू नो दे वर लाइक अरे यू आर प्लेइंग अ मदर, यू आर प्लेइंग अ फादर, इतने एक्साइटेड थे। तो मुझे लगा जी मैम, जी जी आंटी, जी, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से, आई वाज़ लाइक जी, यस यस थैंक यू थैंक यू। एंड आई उस वक्त हमको रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है टू प्ले समवन, बिल्कुल, यू नो इन अ बायोपिक, कि किसी की माँ है, बिल्कुल, यू नो एक लेगेसी है इनकी, इनको लोग फॉलो करते हैं। तो हमारी कोशिश तो यही थी कि हम उनकी लेगेसी को हमारी तरफ से मतलब ऑनर करें, हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है उनको। And but these two compliments, my dad and Tadlaji's family were the best for me. देखिए क्योंकि साड़ी की बात करी एंड यू आर ऑलवेज यू कैरी योरसेल्फ इन अ स्मार्ट वे, लेकिन उस समय क्या एहसास होता था जब आप डैड की शर्ट्स पहना करते थे? अरे! आप बोल रहे हैं, मेरी अभी फ्रेंड ऊपर आई हुई थी, मेरी कॉलेज की जी, दोस्त है, तो वही बोल रही थी कि हमने कभी सोचा नहीं था कि मतलब यू विल बिकम एन एक्ट्रेस, बिकॉज़ आई वाज रियली अ टॉमबॉय। डैड की शर्ट्स, साकिब के जी, जूते, ढीली सी जीन्स। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फैशन एट ऑल। मैं बुकवर्म होती थी बिल्कुल, और डीयू जाती थी गार्गी कॉलेज, सो आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड। और तो डैड बोलते थे क्या झूला छाप टाइप कपड़े पहन के घूम रहे हो तुम। भाई अगर हम एक शब्द तरला के लिए बोलें, देवी के लिए, और एक हुमा के लिए, हुँ, तो आपने दोनों को देखा है ऑन ऑफ, जी। वन वर्ड फॉर व्हेन शी इज तरला एंड वन व्हेन शी इज उमा। One word when शी she's इज, I'm Tarla. Tarla या and one myself, Huma. One word when she's Huma, it's fun. There is never a dull moment when she's So around. मतलब हम sweet. हमेशा मस्ती करते रहते हैं। मस्ती करते जी, हैं और जब ये तरला बन जाती हैं तो मतलब एलिगेंट, वाह, ये वो साड़ी में वो हुँ, जितनी खूबसूरती से कैरी करती हुँ, हैं और इतना बढ़िया उन्होंने इस फिल्म में परफॉर्म किया है और मैंने देखा है अपनी आंखों हुँ। से। ये जो अभी उन्होंने कहा कि ऑन ऑफ है, मतलब जी, काफ़ी इमोशनल सीन हम करने वाले हैं, उसके पहले हम मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जब कैमरा ऑन होता है तो भाई ऐसे मतलब वो शी ट्रांसफॉर्म्स हरसेल्फ और एकदम से मतलब आँसू भी आ रहे हैं और मतलब यार ये कौन है ये? कहाँ से आते हैं ये नो, लोग? नो, बट यू आर आल्सो लाइक दैट। ये ऐसे बोल रहे हैं, ही जी, इज़ आल्सो लाइक दैट। मुझे साकिब बोलता है, मेरा भाई, कहता है हाँ। आप ना बहुत खराब एक्टर हो। आप तो अपना काम कर लेते हो, बेचारे बाकी लोग ऐसे अरे अच्छा आओ। बट शारिब इज़ नॉट लाइक दैट। ही इज़ आल्सो एज़ ऑन ऑफ नहीं, एज़ आई नहीं। एम। सबसे क्लोजेस्ट चीज क्या रही? बिकॉज आप जब आप किसी की बायोग्राफी करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको इमोशनल भी करती हैं, कुछ गूज बम्प्स भी देती हैं। हुँ।
आपको क्या लगा इस बायोग्राफी में जो आपको दिल के सबसे करीब रही चीज? एक टेरेस का सीन है हमारा जी। फिल्म में हम्म, टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स में। वो मेरे लिए बहुत काफ़ी इमोशनल भी जी। था। और जब पहली बार जब उन्होंने नरेट की थी मुझे ये हम्म, कहानी पीयूष भाई ने, तो मतलब आई हैड टीयर्स इन माय आईज। तो वो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ किसी नरेशन में। पहली बार हम्म, किसी ने मुझे नरेट किया और मैं वाह। आई कुडंट स्टॉप माय टीयर्स। तो वो इम्पैक्ट छोड़ा था उस सीन ने। और वो आई होप कि लोगों तक जब वो फिल्म पहुंचेगी और उन्हें भी उतना ही मतलब वो इमोशनली मूव करे वो सीन। फोड़ डाला है, फोड़ डाला नहीं, नहीं, अरे, है। मुझे तो मेरा पीआर तो मतलब फ्री में इतना That's जबरदस्त true. कर मुझे रही है पैसे चाहिए, हुआ। मुझे पैसे चाहिए इसके, मैं इतना शाहरुख का फ्री पीआर कर रही हूँ। मैंने तो पहले ही बोल दिया, मगर देखो जितने शॉर्ट हाइट के एक्टर्स मेरे साथ काम करते हैं वो बहुत बुलंदियां हासिल करते हैं, तो मैं तो यही दुआ करूंगी बिकॉज आई फील वेरी हैप्पी व्हेन टैलेंटेड हार्ड वर्किंग पीपल डू वेल इन लाइफ। भाई So अल्लाह I'm करे इनका लकी चार्म मुझको। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग योर अरे अनपेड पीआर। चलिए हुमा की तरफ से हम आपके लिए कुछ कह देते हैं कि जी। अगर मंजिलें हिलती है ना, हिलने दो। निशाना आपके अर्जुन के तीर जैसा होना चाहिए, सटाक ओहो। लगना चाहिए, और वो सीन की जिसकी क्या आप बात बात करते है, हो सटाक लगेगा। इंशाल्लाह। क्या अ, बात है। उमा, क्योंकि जब आप सेम फ्रॉम हम्म, यू अगर किसी की बायोग्राफी करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, वो कैसी थी क्योंकि हमने देखा नहीं है, हमने सिर्फ सुना है और आपने उसको अपनाया है। आपके सबसे दिल के करीब क्या कौन सी चीज तलजा जी की रही और हमेशा रहेगी, and ये आप लेके जाएंगे आई थिंक उनकी तलजा से? सादगी जी। और उनके अंदर एक बहुत ही वो जो आपके कोई नेबरहुड में कोई रहते हैं ना, जो जो आपके बहुत करीब होते हैं, जी। जो आपके फैमिली नहीं होती बट फैमिली जैसा आपको ट्रीट करते हैं। लाइक आई आई हैव ग्रोन अप इन कालका जी, तो हमारे जो चाई जी। जी काकी जी जी। आसपास जो सब रहते थे, आई हैव ग्रोन अप लाइक अ पंजाबी किड इन देयर जी। हाउस होल्ड, तो आई नो व्हाट दैट फीलिंग इज। तो मुझे कहीं ना कहीं उनको प्ले करते वक्त लगा कि यार ये हमारे कोई ना नोन इंसान है, वैसी वाली फीलिंग है। तो मैंने कोशिश की है कि वो एक जो वार्मथ होती है वो कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर बिल्कुल। के साथ हम लेके आए। अच्छा, अगर गैंग्स ऑफ फूड लवर्स का आप बनाना चाहें, तो वो कौन कौन गैंग्स कौन ऑफ होगा फूड उसमें लवर्स। उस गैंग में? The gangs of food lovers, I think Sharif for sure. He'll be the treasurer. टॉप द लिस्ट। ये नहीं, आप आओगे ट्रेजरर सेक्रेटरी बन सकते हो आप इस गैंग्स के। क्योंकि गैंग्स आपने जी। बोला तो मतलब मिस्टर अरोड़ा का शब्द जरूर होने जी। चाहिए, जी। क्योंकि आई थिंक यू नो ही इज वन डायरेक्टर ऑफ माइंड, ही इज एक्चुअली मोर देन मी, ही इज माय मदर्स फ्रेंड। तो हमेशा मम्मी उनके लिए खाना बनाती है, अरे वाह। वाह। तो ईद पे बोलते हैं अरे मम्मी को बोलो यखनी खानी है, तो मैंने कहा आप डायरेक्टली बात करो ना, मुझे क्यों बीच में फंसा रही हो। उसके अलावा आई थिंक मैं तो डेफिनेटली उसका जी। हिस्सा रहूंगी। देन ऑल माय फ्रेंड्स यार, आई थिंक पत्रलेखा, वाओ। राज, सोनाक्षी, जहीर, विवेक हमारा एक दोस्त है, ये सब हमारे, साकिब, ऑल ऑफ अस विल बी पार्ट ऑफ दिस गैंग। लॉन्ग बड़ा गैंग है, बड़ा गैंग है और सर, ऐसे और सारे मस्त मौला आदमी। आपका आप अगर अपने गैंग मेरे में फूड लिए लवर्स जो के? फूड लवर्स हैं, एक तो श्रेया धनवंतरी, वो हम्म, मेरी तरह बहुत भुक्कड़ है, उसको यार देखकर लगता लगता नहीं नहीं है। है, सुखती वही है, वो हाँ बहुत हाँ, खतरनाक खाती है। हम दोनों इतने हम्म, मीठे के भी उतने ही शौकीन हैं। हम्म, और मतलब अलग अलग किस्म के खाने के लिए भी एक टाउन में एक वेजिटेरियन थाली का एक हम्म, रेस्टोरेंट है, हम्म, वो मुझे श्रेया ने इंट्रोड्यूस जी। करवाया अच्छा, उस जगह। वाओ। इतना मतलब मजा आ गया ना मुझे। श्रेया ने मतलब काफी ऐसी ऐसी अलग जगहों पर खाना खिलाया है हम्म, कि मतलब ये तो 100% लिस्ट में है। श्रेया है। हम्म, मनोज सर खाने के बिल्कुल नहीं बहुत खाते, शौकीन है। कहाँ खाते खाते हैं, नहीं है वो, लेकिन हाँ शौकीन बहुत है। वो बस सब टेस्ट वो करते सब चाहिए, हाँ बस हैं। हाँ वो हाँ। टेस्ट करते हैं, खाना मुझे पड़ता है। तो फैमिली मैन में जो मेरा वजन बढ़ा है जी। ना, वो सब उनकी बदौलत है। उन्होंने वैसे भी 14 साल से वनवास लिया हुआ हाँ। डिनर से। करेक्ट। उमा, अगर देखिए, अगर फूड शेयरिंग की बात आती है, जब हम फूड किसका शेयर करते हैं या प्लेट में शेयर करते हैं, तो वो आदमी सबसे क्लोज होता है बिल्कुल। आपके, एक फीलिंग है। हम्म, तो ऐसा कौन सा है जिसको आप अपने प्लेट में यू अलाउ हिम टू ईट? बिकॉज हम जनरली हम करते नहीं है, लेकिन जब भी नहीं पता है, मेरे जो परवरिश हुई है बहुत जी। अलग तरीके से हुई जी। है। तो हम लोग जब दादी के घर जाते थे जी। तो डलिया बोलते हैं उसको, जी। है बिल्कुल। ना, डलिया में जी। खाना जी। हम लोग सब भाई बहन बैठ के ऐसे बिल्कुल। साथ में कजिन वजन सब जी। शेयर करते थे। इवन कश्मीर में जहाँ से मेरी जी। मदर है, वाओ। वहाँ पे त्रामी का बिल्कुल। एक ट्रेडिशन है, यस। खासकर यस। वाजवान जब बनता है जी। तो बड़ी सी त्रामी मतलब जी। थाल होती है, तो 4 लोग ऐसे आमने सामने बैठ के खाते जी। हैं। तो आई तो फील जो खासकर मेरे कजिन हैं या मेरे भाई बहन हैं या जी। बहुत करीबी दोस्त हैं, हम तो एक दूसरे का बहुत झूठा खाते हैं, और मुझे मैं पूरा पूरा माना है, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। वाओ। हाँ। आपने भी कोई ऐसी चीज सुनी है, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है? हाँ हाँ, सुनीत के बचपन से देखी है। नहीं, आपने फील किया? हम तो मुझे छीन-छीन के खा हाँ, लेते हैं। छीन-छीन के खाते हैं घर आपने में। फील किया? हाँ, हाँ। हाँ, फ़ील भी किया है बिल्कुल। मतलब और मैं तो हुँ, खाने में बिल्कुल कोई परहेज़ नहीं करता। और हुँ, ख़ासकर अगर कोई चीज़ ऐसी लग रही है मुझे हुँ, कि यार ये तो खाने लायक जी। है, हुँ, और अगर किसी ने कोई दोस्त
ऑलरेडी हम्म। खा चुका है तो भी मैं ले लेता हूँ। वो उल्टा बोलता है, अरे मेरा खाया हुआ यार मुझको खाने दे। अच्छा निपटा चलिए देता हूँ उसको। मैं भी सलीम्स के जिक्र कर देता जी, हूँ और please. अपने चैनल पे मैं बताना चाहूंगा बहुत अच्छा फूड है। Thank you. आपको कैसा लगा कल जाके क्योंकि आपने जो फूड खाया उसको मैंने भी टेस्ट किया था, अमेजिंग। आपका कैसा एक्सपीरियंस था कल बहुत food मजा का? आया। मैं जी, जी। पहली बार कल सलीम्स में हम्म। गया और एक तो उसका एम्बियंस और वो हम्म। उन्होंने अपना हुमा ने ही पूरा उसे डेकोरेट Yeah. किया है, पूरा Wow. इंटीरियर किया है उसका। बहुत खूबसूरत लगा मुझे और खाना भी इतना लजीज था, मतलब अजीज दोस्त साथ में लजीज खाना, So वाह वाह वाह। sweet. So मतलब sweet. बहुत मजा आया सलीम्स में। उमा अब क्योंकि मैं अगली बार जाऊंगा परिवार के साथ जाऊंगा Please, पूरे। you have Wow. to. 100%। उमा क्योंकि ये बहुत स्पेशल फिल्म हम्म। है और जो सादगी है कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द सिंप्लिसिटी एंड इट लाइज इन द पोस्टर आल्सो। Thank you. सो अब जब आप ये ऐसी मूवीज कर लेते हैं आपको लगता है कि ये और भी बायोग्राफीज ऐसी हैं क्योंकि हमारे और भी हीरोज हैं जिनकी बायोग्राफीज बननी चाहिए एंड आप अगर बनाना चाहेंगे क्योंकि सोच जब आप बायोग्राफी करने लगते हैं तो आपकी सोच और बायोग्राफीज पे जाती है। Right. किसकी बायोग्राफी करना चाहेंगे? किसकी बायोग्राफी कोई ऐसे जी। पर्टिकुलर इंसान नहीं है, बट आई वुड लाइक टू डू अ स्पोर्ट्स बायोपिक। Wow. आई You're good. थिंक You're good Yeah. at sports also. या सो आई लाइक टू डू स्पोर्ट्स बायोपिक। या मुझे ना पुरानी फिल्में पसंद है, तो मतलब कोई पुरानी यस्टरडे एक्ट्रेस की बायोग्राफी करने में बहुत मजा Wow. आएगा। इनकी फेवरेट है वहीदा रहमान। हाँ, अरे वाह, क्या अरे बात है, वाह आप तो भाई, फुल रिसर्च करके आए हैं। खतरनाक। हाँ। अगर आप बायोग्राफी करना चाहेंगे सर तो मैं दो गुरुदत्त? हाँ लाल बहादुर शास्त्री जी ओह वाओ। की अगर लाइफ पर कुछ बने हम्म। तो मैं जरूर करना चाहूंगा। मुझे ध्यानचंद जी wow. की हम्म। मतलब मैं क्योंकि मैंने उनकी तस्वीरें भी देखी तो मुझे एक पॉइंट पे किसी ने मेरे साथ में डिस्कस भी किया जी। था एंड समबडी वाज प्लानिंग आल्सो जी wow. और लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई और वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। बट हम्म। अगर कोई फिर से कोशिश Right. करे तो आई वुड लव टू प्ले ध्यानचंद। wow. क्योंकि अब For all other जी। queries, contact the number below. बिकॉज इतनी स्पेशल फिल्म है कोई स्पेशल मैसेज अपने फैंस के लिए बिकॉज गाइस बहुत प्यारी सी फिल्म है, बहुत सिंपल फिल्म है। आई थिंक आप अपने पेरेंट्स के साथ, खुद के साथ, फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करेंगे। एंड 7 जुलाई को आ रही है। फूड फिल्म है, बट फूड से ज्यादा आई थिंक फूड रिश्तों को, आपके अपने सपनों को कैसे इम्पैक्ट करता है उसकी कहानी है। सो प्लीज गिव अस योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों प्लीज देखिए 7 जुलाई को ZEE5 पर तरला। आपको बहुत आनंद आएगा, स्वाद भी आ जाएगा। देखिए एक फ्रेज है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इस स्टोरी पे ना सबका नाम लिखा है, सबको देखनी चाहिए फिल्म क्योंकि जो तल रहा है ना वो इतनी चीजें तलती हुई दिखाई देगी ना आपका खाने का मन करेगा। सो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन।